नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा भर से बीजेपी को मिर्ची लग गई है। बीजेपी के नेता तिलमिला गए हैं और दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहे जहां से भी चुनाव लड़ें, उनकी जमानत जब्त करवा देंगे। लेकिन जेडीयू नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे छवि के नेता हैं जो देश के किसी भी संसदीय सीट से मैदान में उतरेंगे तो जीत कर आएंगे। यानी कि सीएम नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर सियासत तेज हो गई है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी नेताओं को इससे मिर्ची क्यों लग रही है। हमारे साथ हैं आरडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार। हेमंत जी, आखिर बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है, क्यों तिलमिला रहे हैं बीजेपी के नेता? देखिए, बीजेपी की तिलमिलाहट की वजह साफ है कि बीजेपी को अभी झटका पर झटका लग रहा है। खास करके बिहार में एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। जातीय सर्वेक्षण पर हाई कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई थी उसको हटा दिया। वो फैसला आया, उसके बाद बीजेपी को बहुत बड़ा शौक लगा। हालांकि बीजेपी ऑन रिकॉर्ड और सार्वजनिक तौर पर यह कहती रही है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन वह इसके खिलाफ है। इसके भी बहुत सारे सबूत हैं, या वो हम लोग उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो तिलमिलाहट है फूलपुर को लेकर के, वो है कि नीतीश कुमार को ये जो घेराबंदी जो बीजेपी करना चाह रही है, उसमें नीतीश कुमार फंस नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि आज सम्राट चौधरी ने उन पर बयान दिया और कुछ नेताओं ने कल, विजय सिन्हा ने कल बयान दिया था। आज सुशील कुमार मोदी जो उनके साथ काम कर चुके हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आया है कि वो जहाँ फूलपुर से लड़े या नालंदा से, उनकी जमानत जब्त होगी। तो एक समय सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल देखने वाले व्यक्ति थे, और सबसे पहला बयान पूरे देश में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, नीतीश कुमार पीएम बनने लायक हैं, यह बात किसी ने कही थी तो वह सुशील कुमार मोदी ने कही थी। मैं कह रहा हूँ पहला व्यक्ति, पहला नेता पूरे देश में जो कि नीतीश कुमार में पीएम की छवि देख रहे थे, और वही व्यक्ति जो है आज कह रहे हैं कि नीतीश नालंदा से लड़ें या फूलपुर से, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये तिलमिलाहट जो है वो बेजा नहीं है। इस वजह से भी है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं। वो नीतीश कुमार ने जो बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया था, वो अंतिम तौर पर वो फैसला उनके पक्ष में आया है। तो ये जो नैरेटिव बीजेपी यहाँ बनाना चाह रही है, उसमें पूरा नीतीश कुमार उसमें फंस नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से ये तिलमिलाहट सामने आ रही है। दूसरी बात कि बड़े स्ट्रेचर के, बड़े कद वाले नेताओं का देश में अलग अलग इलाकों से, अपने राज्य से अलग हट करके, अपने प्रभाव क्षेत्र से अलग हट के दूसरे जगह जाकर चुनाव लड़ने की परंपरा कोई नई नहीं है। ये सामने जो अपने प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, ये सबसे बड़े उदाहरण ये हैं। पुराने लोगों की तो बात छोड़ दीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी 2014 में पहली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो वो बड़ोदरा और वाराणसी 2 जगह से उम्मीदवार थे वो बीजेपी के। बाद में उन्होंने बड़ोदरा की सीट छोड़ी और दोनों जगह से जीते थे वो। तो उसके बाद वो 2019 के चुनाव में उन्होंने सिर्फ वाराणसी को चुना, दूसरी जगह नहीं गए। तो ये एक पॉलिटिकल जो मैसेजिंग होती है, जो मैं कहता हूँ कि जो अवधारणा जो होती है राजनीति में, एक तरह से परसेप्शन बनाना जो होता है, उसमें परसेप्शन, राजनीति में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। और जो ये चर्चा है कि नीतीश कुमार
फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार वहाँ से सांसद रहे थे। उसके बाद उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित वहाँ से सांसद हुई, उसे विश्वनाथ प्रताप सिंह वहाँ के सांसद हुए। तो वह एक ऐतिहासिक जगह है। अगर ये राजनीतिक राम मनोहर लोहिया भी वहाँ से चुनाव मैदान में उतरे थे, नेहरू के खिलाफ वहाँ से चुनाव मैदान में लोहिया भी उतरे थे। तो वह एक ऐतिहासिक जगह है। उस ऐतिहासिक जगह से नीतीश कुमार अगर उम्मीदवार होते हैं तो ये जो लोग कह रहे हैं असल बात कि उस वहाँ अगर जाते हैं तो उससे जो मैसेजिंग होगी वो इनके तिलमिलाहट का कारण है। वो उसकी वजह से इनको मिर्ची लग रही है, दूसरी कोई वजह नहीं है। असली वजह यही है कि जब नीतीश कुमार अगर फूलपुर जाते हैं तो समझिए कि एक बड़ा मैसेज आएगा, एक बड़ा राजनीतिक परसेप्शन सामने आएगा पूरे देश के पैमाने पर। तो इससे बीजेपी की घबराहट इस वजह से है। और नीतीश कुमार जब वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मैं कह रहा हूँ कि वह इलाका जहाँ जिस क्षेत्र की बात हो रही है वह तो कुर्मी बहुल पटेल बहुल इलाका है ही, उसका असर दूसरे जिलों पर भी पड़ेगा। यूपी में पटेलों की कुशवाहा बिरादरी की अच्छी खासी तादाद है, तो इसका असर पड़ेगा। तो इससे जो एक तरह से पूरा समीकरण बदलने का जो डर है वो डर बीजेपी से इस तरह की बातें बोलने को बीजेपी को बाध्य कर रहा है। उसके नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो या सुशील कुमार मोदी हो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कभी नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल की बात कही थी। उन्होंने नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री की छवि देखी थी और आज वो कह रहे हैं कि वो नालंदा से लड़े या फूलपुर से, दोनों जगह जमानत जब्त होगी उनकी। हेमंत जी, जिस तरह से बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बड़ोदरा और वाराणसी दोनों जगह से लड़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ इनका ये भी कहना है कि क्या मॉडल लेकर जाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या मॉडल लेकर जाएंगे ये तो खुद पिछले साल के अगस्त महीने से पहले तक ये बिहार मॉडल तो बीजेपी के लिए भी एक तरह से पूरे देश में दिखाने वाला मॉडल था। तो 1 साल में वो मॉडल ख़त्म तो नहीं हो गया हुआ है। जिस मॉडल को सामने रख करके बीजेपी कहती थी कि ये बिहार में हमारा मॉडल है, तो वो मॉडल तो अभी है ही। बीजेपी के हट जाने मात्र से मॉडल तो खत्म नहीं हो गया हुआ है। उसके अगुआ नीतीश कुमार तो है ही। जो पूछ रहे हैं, सवाल जो कर रहे हैं कि क्या कौन सा मॉडल लेकर के जाएंगे, तो सुशासन का मॉडल तो बीजेपी भी मानती रही है कि नीतीश कुमार सुशासन का मॉडल है, विकास का मॉडल है, न्याय के साथ विकास की बात है। न्याय के साथ विकास करने के बाद तो ये पटना हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है जातीय गणना पर, उसमें भी पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार जो कह रही है कि न्याय के साथ विकास करेंगे, तो सरकार ने जो फैसला लिया है वो न्याय संगत है। तो न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा है नीतीश कुमार उसके मॉडल हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी कहती रही है। तो वो 1 साल में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री आज भी हैं, बीजेपी उस सरकार में भले नहीं हो, तो बीजेपी के हट जाने से नीतीश कुमार का मॉडल तो खत्म नहीं हो गया, क्योंकि वो बीजेपी का मॉडल नहीं था, वो नीतीश कुमार का मॉडल था। तो नीतीश कुमार का मॉडल तो आज भी कायम है। बिल्कुल। और बीजेपी के नेता ये भी कहते रहे हैं कि विकास पुरुष नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि हेमंत जी आपने कहा कि परसेप्शन बनाना एक बड़ी बात होती है, शायद बीजेपी के नेता इसी से तिलमिलाए हुए हैं कि नीतीश कुमार अगर फूलपुर जा कर के एक परसेप्शन जो है गढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा समीकरण देश का जो है वो बदल जाएगा। बिल्कुल, वो यूपी का पूरा समीकरण बदल जाएगा। और यूपी का समीकरण बदलता है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर पूरे देश पर होगा। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और नीतीश कुमार को अगर वहाँ ले जाया गया, वहाँ से चुनाव मैदान में वो उतर गए, तो समझिए कि वहाँ एक तरह से नई बयार बहने लगेगी, ये मुझे लग रहा है। और मुझे जानकारी है कि वहाँ इंटरनल सर्वे भी चल रहा है। तो ये बीजेपी की तिलमिलाहट का कारण है। उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, इनको हम बिहार में ही घेरेंगे, लेकिन नीतीश कुमार इनके ही गढ़ में जा कर के मात देने की योजना बना रहे हैं। ये है, इसके भीतर असली बात ये है, क्योंकि बीजेपी के लिए आज की तारीख में यूपी एक तरह से प्रयोगशाला है और वहाँ योगी जी की बुलडोजर सरकार है। तो उसके घर में जा कर के उनको अगर चुनौती देने की नीतीश कुमार प्लानिंग
प्लानिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी के लिए मिर्ची लगने की, तिल मिलाने की बहुत बड़ी वजह है। आपने कहा कि बीजेपी की मिर्ची लगने की एक बहुत बड़ी वजह है कि फूलपुर जा रहे हैं सीएम नीतीश, और आंतरिक सर्वे की जो आपने बात की हेमंत जी, तो आंतरिक सर्वे जो मेरे पास जानकारी है कि जेडीयू के आंतरिक सर्वे में ये बात साफ हो गया है कि अगर सीएम नीतीश यहाँ आते हैं तो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, वहाँ की जनता उन्हें हाथों हाथ लेने को तैयार है। तो ये जो शुरुआती आंतरिक सर्वे है, इसमें अगर सब कुछ हरा भरा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी बीजेपी को भी लगी होगी, और शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं जो है जिस तरह से मिर्ची लगी हुई है। बिल्कुल, ये जो लग रहा था पहले, इसके पहले भी मुझे लगता है कि शायद 2-3 महीने पहले भी फूलपुर चर्चा में आया था। उस समय बहुत प्राथमिक स्तर पर बातचीत थी और बहुत अधिक इसको तवज्जो नहीं दिया गया था। लेकिन अभी जो कल भी हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी, और उसके बाद आप देखेंगे मीडिया के बड़े हिस्से में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर बहुत तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। ये विजेंद्र यादव ने ही प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जवाब दिया है कि इनको सम्राट चौधरी को, जो कह रहे थे कि वो नीतीश कुमार कहीं भी जाएंगे जमानत जब्त करवा देंगे उनकी, तो उन्होंने कहा है कि वो जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे तो लगता है कि हम लोग को चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। सारा पूरे देश में यही लोग चुनाव लड़े और यही लोग सरकार चलाए, बाकी लोग जो है वो संन्यास ले ले, बाकी लोग हट जाए। बिल्कुल। तो चलते चलते हम आपको दिखाते हैं कि सीएम नीतीश के फूलपुर चुनाव लड़ने पर किस नेता ने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार जी को बिहार में डर लग रहा है, तब ना भाग के दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। उनको पूछ के रहा है, चिंता कौन है पूछ रहा है। नीतीश कुमार जी को किस मॉडल लेके जाएंगे। बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है नीतीश जी के राज में, कानून का राज समाप्त, गुंडों का राज हो गया, अपराधीकरण हो गया, बालू माफिया का राज, शराब माफिया का राज, और नीतीश जी यही मॉडल लेके उत्तर प्रदेश जाएंगे। अरे जमानत जब्त बिहार में होगा, वहां तो छोड़ दीजिए, बिहार में ही वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। कि चुनाव कहीं से जीत नहीं सकते नीतीश। कौन का है? आप लोग बहुत ज़्यादा नीतीश जी अभी तक कभी चुनाव हारे हैं क्या? आगे भी लगता है कि जीतेंगे ही, चुनाव लड़ेंगे तो। अगर लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी का गढ़ है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर नीतीश कुमार कैसे? जिसका गढ़ कब है, कहाँ किसका गढ़ है? गढ़ तो गुजरात में था, तो बनारस का ही चले आए लड़ने के लिए, किसी का कहीं कोई। आगे भी लगता है कि जीतेंगे। आगे भी लगता है कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नालंदा से भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, नहीं जीतेंगे, खुला चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब हम लोग राजनीति से संन्यास ले लें, कोई नहीं जीतेगा, केवल मोदी जीतेगा। क्या आगे आपको लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतवे करेंगे? एकदम तय है, निश्चित।